अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही प्यारा और खूबसूरत चैनल पेज सूफी आफ्ताबी। एक दौर के अंदर एक जनाब थे जिनका बिजनेस बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ था, कई मुल्कों के अंदर उनका व्यापार था और बड़े खुश थे, बड़े पैसे वाले थे और कोई किसी चीज़ की उनकी ज़िंदगी में, उनकी गृहस्थी में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। एक दफा उनके दिल में आया कि मैं उम्रा करूं और वो उम्रा करने के लिए पहुंचे, उम्रा किए। मदीना शरीफ जब वो वहां पर मौजूद थे तो ये उस दौर की बात है जब ये तोसी नहीं हुआ करती थी, तब की बात है। आज भी आप देखते हो वहां पे मदीना शरीफ में बिल्लियां घूमती है। उस दौर के अंदर कुत्ते भी आया करते थे मदीना के वहां पर और सभी लोग उन कुत्तों को रोटियां डाला करते थे। तो ये हजरत जब वहां गए थे, वहां उन्होंने रोटियां खरीदी और कुत्तों के सामने रोटियां रखी। तो बड़े हैरत की बात है कि कुत्तों ने रोटियों को बिल्कुल नहीं खाया। कुत्ते आते, रोटियों को देखते, सूंघते, उनकी शक्ल देखते, ऊंचे करके चले जाते। एक भी कुत्ते ने कहीं मुंह तक नहीं लगाया उनकी रोटियों में। तो उनके दिल में मलाल सा पैदा हुआ, मुझसे तो बड़ी सरकार नाराज हो रही है। तो वहीं वो बैठ करके चार कतार रोने लगे और रोते रहे, आंसू उन्होंने धार लगा। तो उस समय जनाब थे, वो खलीफा थे बहुत बड़े, हजरत किबला अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। वो वहां पहुंचे, वो भी वहीं थे, वो भी उम्रा करके वहां आए थे। उम्रा वहां बैठे थे, बैठे मतलब वो भी उम्रा करने आए थे। हजरत किबला अलाउद्दीन खलीफा आप भी उम्रा करने ही वहां गए हुए थे। उस समय वो वहां मौजूद थे। उन्होंने देखा कि ये आदमी झार कतार रो रहा है, तो पास गए। उन्होंने उसको जाके कंधे पे हाथ रखा रोते हुए। वो टसक करके मुंह छुपा करके रो रहा था, हिल के टसक के। तो उन्होंने हाथ रख के उनको हिलाया, भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हो? मैंने तुम्हें सुबह भी देखा था, अभी भी देख रहा हूँ, क्या मसला है, मुझे बताओ क्या बात है। तो उठ करके वो बैठे हुए और उनसे चिपट करके पूरी तरह से जोर से आवाजें करके चिल्ला के रोने लगे। हजरत पीर अलाउद्दीन ने पूछा, क्या मसला है, मुझे बताओ, बात क्या? उन्होंने कहा कि पीर साहब, मैंने ये रोटियां खरीदी और रोटियां खरीद करके मैं सब मदीने के कुत्तों को रोटियां डालते हैं, सब खाते हैं, सबकी रोटियां खा रहे हैं, मेरी रोटियों को सूंघते हैं, चले जाते हैं, कोई नहीं खाता है। मेरे दिल में ऐसा मलाल, मुझे लग रहा है कि मुझसे बड़ी सरकार खफा है, उनका रौब। उम्मत खजरा के सामने बैठो, जालियों के पास बैठ जाओ और दुआ करो। और अब इस मदीने वाले से ही पूछ लो कि ये माफी तुम्हें कैसे मिलेगी। उनसे दुआ करो, रो करके दुआ करो, गिड़गिड़ाओ, अपने गुनाहों की गलतियों के लिए माफी मांगो। उन्होंने कहा, पीर साहब, मेरा बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस है, मेरा कोई कमी नहीं है, मैं जगह जगह सबको छोटे बड़े लंगर करता है। कहीं गुनाह होता तो सोचता था मदीना जाऊंगा, माफी मांग लूंगा। जब आज मदीना आया हूं तो मदीना वाला ही मुझसे खफा, तो मैं कहाँ जाऊं, मेरी तो दुनिया ही तबाह हो गई, मेरे तो क्या क्या ही थी, सब कुछ खत्म। उनका घबराओ, जो कहा है वो करो। तो उन्होंने वैसे ही किया, हजारियों के पास बैठ गए और गिड़गिड़ा के माफी मांगने लगे, रोने लगे, नाक रगड़ के माफी मांगी, मेरी तमाम गुस्ताखियों के लिए मुझे माफ करें। तो जब बाद में दूसरे दिन जब आप पीर किबला अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब जब तशरीफ लाए तो हजरत किबला ने देखा कि वो बड़ा मुस्कुरा रहा है, बड़ा खुश है। उनको देखते ही झूम के खड़ा हुआ, एकदम मस्ती से खड़ा होकर गले लगाया, उनको कहा, ये बेटी, तो क्या बात है भाई, बड़े खुश नजर आ रहे हो, आज आपकी दावत मेरी तरफ।
बहुत अच्छी बात है, दावत आपकी दावत कबूल करते हैं। मेरे को क्या इतनी खुशी वाली, हमें भी तो बताइए क्या मसला है। उन्होंने बताया कि पीर साहब मेरी रोटियां कबूल हो गई। जैसा आपने बताया मैंने वहां रो रो करके माफी मांगी, गिड़गिड़ाया, अपने गुनाहों की माफी मांगी, अपने हर बात मैंने यहाँ रखी। तो उसके बाद जब मेरा दिल मुतमईन हो गया कि शायद अब मुझे सरकार, बड़ी सरकार ने मुझे माफ कर दिया होगा, मेरे दिल ने जब मुझे अंदर से गवाही दी, तो मैं रोटियां ले जाकर के जब कुत्तों को आवाज दी तो वो तो सारे दौड़े चले आए। मैं आगे आगे भगा, मेरे पीछे पीछे आ रहे सबके सब मेरे पीछे पीछे हो लिए और मेरी रोटियों को चाव से खाया। एक निवाला भी नहीं बचा, एक इतना सा खेड़ा भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो मेरे भाइयों, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप ये सोचते हो कि मेरे घर मेहमान आया और उसको मैंने गोश्त रोटी खिलाई या अंडे खिलाए या पराठे खिलाए या ये खिलाया वो खिलाया, या मैं लंगर करता हूँ, मैं बड़े बड़े खाने करता हूँ, ऐसी अगर आपकी सोच है तो इसे दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। अल्लाह का हुक्म होता है जो आपका खाना कबूल होता है, वरना आपकी ताकत नहीं कि आप किसी को एक गिलास पानी तो पिला दो अपने घर का। अगर किसी ने घर पे आके आपके खाना खाया है, किसी ने पानी पिया है, किसी ने नाश्ता किया है, किसी ने चाय पी है या कुछ और खाया है, तो दिल में इस बात को मत लाओ कि हमने खिलाया, हमने पिलाया, हमारे घर वो आया, हमने उसको ये चीज बढ़िया बना के खिलाई, देसी घी के पराठे खिलाए, हमने ये बना के खिलाई। इस चीज को दिमाग से निकालो, क्योंकि उसका रिस्क पाक परवरदिगार आलम रब्बुल आलमीन ने जितने 40 दिन पहले आपके घर पे उतार दिया, इसलिए वो आया, उस रिस्क को लेकर के चला गया। चाहे चढ़ने वाली मखलूक को, रेंगने वाले मखलूक को, उड़ने वाले मखलूक को, पानी में तैरने वाले मखलूक को, चरिंदे परिंदे, दरिया में रहने वाले दरिंदे, अगर किसी का भी आपके घर पे आपदाना है, वो किसी भी बहाने से किसी के भी साथ में कभी भी आएगा, लेकर के चला जाएगा। 40 दिन पहले उस आदमी का रिस्क उतर जाता है। ये दिमाग पे थिंकिंग हटाओ कि हमने खिलाया। अगर आप लंगर करते हो और लंगर आपके अगर वो लोग खा रहे हैं, लंगर मस्त हो रहे हैं, लंगर खत्म हो रहे हैं, लंगरों में बरकत हो रही है, ये अल्लाह का निजाम है, हुक्म रब्बी है। अल्लाह के हुक्म से आपके ये लंगर लोग खा रहे हैं, वरना कई बार ऐसा हो जाता है कि वो पड़े रह जाते हैं। क्योंकि आपने कई जगह से वाकया सुने होंगे, देखे होंगे, क्या लोगों ने खाने बनाए और कोई ऐसे वाकया पेश आ जाते हैं कि वो खाने के पड़े कपड़े रह जाते हैं। तो कोविड-19 में भी शादी हुई थी, गए थे, हमने भी खाने खाए, हमने भी दावतें कबूल करी लोगों की। बहुत सी जगह ऐसा देखा जहाँ उन्होंने 50 से ज्यादा आदमी इकट्ठी कर ली, किसी ने 60 आ गए रिश्तेदार मिलने वाले, 70-80, तो पुलिस वालों वो खाने धरे रह गए, कईयों को तो गिरफ्तार करके ले गए, उठा के सबकी जांचें होगी, साहब इतने इकट्ठे हो गए। ये सब अल्लाह का हुक्म है, ये हुक्म रब्बी है। इस चीज का गुरूर ना करो, कभी ना करो। अगर कोई आपके घर पानी पीता, अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, आपके घर का, आपके परिंदे का पानी अल्लाह ने किसी को कबूल करवाया। बोलने को तो बहुत कुछ है, अभी 3 घंटे बोल जाएंगे, लेकिन आप समझ सकते। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहें और अपने परिवार वालों को भी हमारी मूवियां दिखाएं, और गुजारिश इन मूवियों को शेयर करें, जितना हो सके अपने लोगों में शेयर करें। दुआ की दरखास्त आप सभी आज रात के लिए दुआ खैर की जाएगी, आप भी हमें दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।